नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल हैकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा वोल्टास और हिंदवेयर कंपनी की तरफ से आने वाले कूलर के बारे में। उन दोनों कूलर में आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। जो वोल्टास कंपनी की तरफ से आने वाला मॉडल है वो रहता है विक्टर 90 DX। जो हिंदवेयर कंपनी की तरफ से आता है वो रहता है वेक्ट्रा 85 लीटर। तो आज हम इन दोनों कूलर में कंपैरिजन करेंगे प्राइसिंग का, बिल्ड क्वालिटी का और ओवरऑल क्या डिफरेंस हमें इन दोनों कूलर में देखने को मिलता है, कौन सा कूलर आपको बाय करना चाहिए, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। बात कर लेते हैं बॉक्स पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग हमें दोनों कूलर की देखने को मिलती है। बैक साइड पर इनकी डिटेल मेंशन है कि कितने वोट की इसमें हमें मोटर देखने को मिलती है और किस तरह की इसकी प्राइसिंग है, वो सब डिटेल इस बॉक्स पर मेंशन है। तो बॉक्स को अनपैक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें दोनों कूलर देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ बटन कंट्रोल्स की, तो दोनों कूलर में हमें 3 बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट बटन रहता है वो रहता है फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। 3 स्पीड में हम इस कूलर को यूज़ में ला सकते हैं। और जो सेकंड बटन रहता है वाटर पंप के लिए और थर्ड बटन रहता है स्विंग मोड के लिए। हम बात कर लेते हैं आगे की ओर विंग्स के बारे में। जो वोल्टास है, वोल्टास में जो आगे की ओर विंग्स दिए गए हैं उनको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और अंदर की ओर जो विंग्स दिए गए हैं उनको हम स्विंग मोड की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों कूलर में हम विंग्स को फुली क्लोज नहीं कर सकते। हिंदवेयर में जो आगे की ओर विंग्स हैं उनको हम स्विंग मोड की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और जो अंदर की ओर विंग्स हैं उनको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम चलें कूलर के नीचे की ओर, जो वोल्टास में हमें वाटर फिल करने के लिए एक सेक्शन दिया गया है जिसको ओपन करके हम वाटर फिल कर सकते हैं। और अगर हम चलें नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है दोनों कूलर में। बट जो वोल्टास में वाटर लेवल इंडिकेटर है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बड़े साइज़ में दे रखा है। एक आइडिया लग पाएगा कि कितना वाटर उसमें फिल हो गया है। जबकि हिंदवेयर में काफ़ी छोटा वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है जिससे आइडिया नहीं लग पाएगा कि कितना वाटर उसमें फिल हो गया है। कि इसमें हम 85 लीटर वाटर फिल कर सकते हैं और वाटर इंडिकेटर लेवल जो दे रखा है वो तकरीबन इंडिकेट करेगा 35 से 40 लीटर वाटर को। तो ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा हिंदवेयर में। नीचे की ओर दोनों कूलर में हमें 5-5 टायर देखने को मिलते हैं। और जो वोल्टास है, वोल्टास में एक एड ऑन पॉइंट ये है कि इसमें जो फ्रंट 2 टायर हैं उनमें हमें लॉकिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि हम 2 टायर को लॉक कर सकते हैं जिससे किसी वाइब्रेशन में वो इधर उधर नहीं जाएगा, जो कि हिंदवेयर में हमें देखने को नहीं मिलता। अगर साइड पैनल की, तो साइड पैनल में हमें वायर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ वोल्टास की वायर के बारे में, तो वोल्टास की वायर मोटाई में काफ़ी अच्छी दी गई है और 3 पिन स्विच हमें देखने को मिलता है। और अगर हम चलें हिंदवेयर की ओर, तो हिंदवेयर में हमें 2 पिन स्विच दिया गया है और जो वायर का डायर है वो भी थोड़ा बारीक है उससे। और अगर हम चलें हिंदवेयर में नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें हमें वाटर ओवरफ्लो के लिए एक पॉइंट दिया गया है। यानी कि पानी भरने पर एक्स्ट्रा इसमें बाहर की ओर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में कुछ इस तरह का हनीकॉम्ब पैड दिया गया है और ऊपर की ओर हमें स्क्रू दिए गए हैं जिससे हम इसके बैक पैनल को ओपन कर सकते हैं। और नीचे की ओर हमें वोल्टास में वाटर ऑटो फिल करने के लिए डिवाइस दिया गया है और हिंदवेयर में हम मैनुअली डाल सकते हैं। अब हम चलें अगर कूलर के दूसरे साइड में, तो कुछ इस तरह का दोनों में हमें देखने को मिलता है। जो वोल्टास है, वोल्टास में साइड पैनल में हनीकॉम्ब पैड है और उसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगर मैं चलूँ हिंदवेयर की ओर, तो उसके अंदर एक होल दिया गया है, रबर कैप लगी है जिसमें हम ऑटो फिल डिवाइस लगा सकते हैं। इसमें इनबिल्ट ऑटो फिल डिवाइस देखने को नहीं मिलता, हम बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर में आइस चैम्बर की। तो जो आइस चैम्बर का साइज़ है वो ऑलमोस्ट दोनों कूलर में सेम देखने को मिलता है। बट ये डिफरेंस है, जो वोल्टास कूलर है उसमें जो नीचे पाइप जाता है आइस चैम्बर से, उसमें पाइप थोड़ा मोटाई में दे रखा है, जबकि हिंदवेयर में थोड़ा पतला पाइप हमें देखने को मिलता है। तो वो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर के बैक साइड में कि किस तरह से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ऊपर की ओर स्क्रू दिए गए हैं जिनको हम खोलकर ईजिली ओपन कर सकते हैं। इसमें हमें कोई स्क्रू ड्राइवर की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, तो खोलना काफ़ी ईजी है। स्क्रू खोलने के बाद पीछे की ओर हम खींचेंगे तो जो बैक पैनल है वो ईजिली ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं दोनों कूलर में हनीकॉम्ब पैड क्वालिटी की, तो वोल्टास में काफ़ी अच्छी हनीकॉम्ब पैड क्वालिटी दी गई है। हिंदवेयर में भी अच्छी है पर उसमें थोड़े हनीकॉम्ब पैड की मोटाई, जो गैप है होल का, वो थोड़ा ज़्यादा है। हनीकॉम्ब पैड हमें दोनों कूलर में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं मोटर की कैपेसिटी के बारे में, तो जो वोल्टास है, वोल्टास में हमें 190 वोट की मोटर देखने को मिलती है और जो हिंदवेयर है, हिंदवेयर में हमें 200 वाट की मोटर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके ब्लेड की, जो वोल्टास है, वोल्टास के अंदर हमें मेटल ब्लेड देखने को मिलते हैं और हिंदवेयर में हमें प्लास्टिक ब्लेड देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं एयर थ्रो की, जो वोल्टास है, वोल्टास में हमें 55 फीट का एयर थ्रो देखने को मिलता है और हिंदवेयर में हमें 40 फीट का एयर थ्रो देखने को मिलता है।
और अगर हम चले वारंटी की ओर, तो वारंटी जो हमारा वोल्टास है, वोल्टास के अंदर 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, जबकि हिंदवेयर में हमें 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है मोटर पर। और अगर हम चलें इसकी नॉइज़ की ओर, तो नॉइज़ दोनों कूलर में अप्रोक्स 65 से 70 dB की देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की हाइट की। तो जो वोल्टास है, वोल्टास में हमें 4 फीट की हाइट देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं हिंदवेयर की, तो हिंदवेयर में हमें 3 फुट 6 इंच की हाइट देखने को मिलती है। तो दोनों में तकरीबन 5-6 इंच का डिफरेंस देखने को मिलता है हाइट में। अगर मैं बात करूं दोनों कूलर की बिल्ड क्वालिटी की, तो मैंने इसके बैक पैनल को दोनों कूलर के ओपन कर रखा है। तो जब मैं दोनों कूलर को हिलाता हूं, तो उनमें से ज़्यादा वाइब्रेशन हिंदवेयर कूलर की हमें देखने को मिलती है। वोल्टास में थोड़ी। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर में प्राइसिंग डिफरेंस की। अगर मैं बात करूं वोल्टास में जो प्राइसिंग है वो देखने को मिलती है 9,800 रुपये। अगर हम चलें हिंदवेयर की ओर, तो उसमें हमें जो प्राइसिंग है वो देखने को मिलती है 8,700 रुपये। यानी कि दोनों कूलर में 1,100 रुपये का डिफरेंस है। वोल्टास 1,100 रुपये महंगा है हिंदवेयर कूलर से। अगर मैं बात करूं कि 1,100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पर आपको क्या एड ऑन देखने को मिलता है, मोटर पर हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि हिंदवेयर में देखने को नहीं मिलती। वाटर कैपेसिटी की जो वोल्टास है उसमें 90 लीटर है, हिंदवेयर में हमें 85 लीटर देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं पावर कंजप्शन की। जो वोल्टास है, वोल्टास में हमें 190 वोट की मोटर देखने को मिलती है, और जो हिंदवेयर है उसमें हमें 200 वोट की मोटर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, जो वोल्टास है वो बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है हिंदवेयर के मुकाबले। तकरीबन 700-800 ग्राम वजन भी एक्स्ट्रा है अगर मैं बात करूं वोल्टास की। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो वोल्टास तकरीबन 5-6 इंच एक्स्ट्रा साइज़ में है हिंदवेयर के मुकाबले। और वोल्टास में हमें जो फ्रंट 2 टायर हैं उनके अंदर लॉकिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि उसके टायर को हम लॉक कर सकते हैं, किसी वाइब्रेशन में वो इधर उधर नहीं जाएगा, जबकि हमें हिंदवेयर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं चलूँ वारंटी की ओर, जो वारंटी हमें वोल्टास में देखने को मिलती है वो रहती है 1 ईयर की, जबकि हमें हिंदवेयर में जो मोटर पर वारंटी है वो 2 ईयर की देखने को मिलती है। तो इस तरह का दोनों कूलर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप इन दोनों कूलर में से कोई कूलर बाय करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी, तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।